जगदीशपुर एवं पूरे बिहार के सभी मतदाता बंधुओं, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, आप लोगों से मेरा एक करबद्ध निवेदन है कि आप जब वोट डालने के लिए जा रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। और ये भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जो इस वीडियो को देखे उसे अधिक से अधिक इसे शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस बात से खबरदार हो सकें कि क्या आखिर हो रहा है। आप जान लीजिए, आज इस देश में एक बहुत बड़ा काम किया जा रहा है, वो मनुवाद को पुनः जिंदा करने का काम, लादने का काम। और मनुवाद में अधिक बहुसंख्यक ओबीसी, एससी, एसटी माइनॉरिटी को शूद्र की जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया जाता है। मनुवाद कहता है कि 4 कैटेगरी होता है समाज में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जगदेव बाबू जी इसको कहते थे कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। तो ये 90 भाग जो शोषित थे वो शूद्र थे पहले, जिनको शूद्र कहा जाता था। और आज इस मनुवाद के तहत पुनः उसी शूद्र को शूद्र बनाने का प्रयास हो रहा है। और हम लोग शूद्र के ज़िंदगी से थोड़ा ऊपर इसलिए उठ गए कि हम लोगों को पढ़ने लिखने का मौका मिला। लेकिन आज वर्तमान नरेंद्र मोदी की सरकार जो झूठ पर, जुमलों पर इस देश में शासन सत्ता में आई, ईवीएम में गड़बड़ी कर शासन सत्ता में आई है, ये सरकार पूर्ण रूपेण मनुवाद की सरकार को इस देश में लागू करना चाह रही है। उसका एग्जाम्पल है, सबसे पहला एग्जाम्पल है नई शिक्षा नीति। इस शिक्षा नीति में शिक्षा को पूर्णतः निजी हाथों में सौंप दिया जाएगा, ताकि वही लोग पढ़ सकें जो मनुवाद के सपोर्टर हैं। मनुवाद के विरोध करने वालों लोगों को शिक्षा से वंचित कर दिया जाए, ताकि शिक्षा नहीं रहेगा तो वो शूद्र पुनः शूद्र बन जाएगा। दूसरा काम इस देश में हो रहा है, कृषि बिल लाया गया है। अब हमारे खेतों को पूंजीपति खरीदने का काम करेंगे, यानी कृषि भी अब निजी हाथों में जाने वाली है, पूंजीपतियों के हाथों में जाने वाली है। और यहाँ का किसान अपने ही खेतों में मजदूर बन करके रह जाएंगे, यानी वो पुनः शूद्र बन जाएंगे। जैसे पहले बंधुआ मजदूर शूद्र होता था कि किसी जमींदार के खेत में वो पूरा जिंदगी काम करता था, उसके एवज में उसे खाने भर केवल मिलता था, और तन ढकने के लिए कपड़ा होता था, 1-2 कपड़े में पूरा साल वो तन ढकता था। जो कुछ भी विकास हुआ, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारत का संविधान बनाया, और उस संविधान में एक आरक्षण रूपी ताकत हम लोगों को दिया। उस आरक्षण रूपी ताकत से हम लोग थोड़ा मोड़ा शासन प्रशासन में जाने लगे और शिक्षा का महत्व समझे और शिक्षित होने लगे। लेकिन वर्तमान मनुवादी सरकार शिक्षा को समाप्त करके, किसानों का जमीन हड़प करके, हम तो इस नीति को डलहौजी की जो हड़प नीति थी उसी की तुलना करते हैं। जिस प्रकार डलहौजी हड़पने का काम करता था, उसी तरह से नरेंद्र मोदी हमारे किसानों के खेतों को हड़पने का लिए नया बिल लाया है, ताकि पूंजीपति हंस खेल करके हमारे खेतों को अपने कब्जे में ले सके, खरीद सके। और शिक्षा नीति के माध्यम से जब शिक्षा का निजीकरण हो जाएगा तो किसी भी व्यक्ति को पढ़ने को नहीं मिलेगा। और जो पढ़ भी जाएगा, सरकारी कंपनियों का, रेलवे का जो निजीकरण हो रहा है, तो पढ़ने लिखने के बाद भी उसको नौकरी नहीं मिलेगा, क्योंकि बिहार के अधिक से अधिक नौजवानों की नौकरी रेलवे में होने का काम होता था। जब रेलवे का निजीकरण हो जाएगा तो हम शोषित गरीब लोगों को, शूद्र लोगों को नौकरी नहीं मिलने जा रहा है, ओबीसी, एससी, एसटी माइनॉरिटी के लोगों को नौकरी नहीं मिलने जा रहा है। और ऐसे नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करने वाले नीतीश कुमार हों या चिराग पासवान तो कल इतना बोल गए कि हम नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं, यानी नरेंद्र मोदी जैसा कहेगा वैसा वो करने का काम करेगा। हनुमान की तरह वो हमारे बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के आशियाने को उजाड़ने का काम करेंगे, उनके घरों को लहकाने का काम करेंगे। और वैसे व्यक्ति के कैंडिडेट हैं यहाँ पर पूर्व मंत्री श्री भगवान सिंह कुशवाहा। मैं आप लोगों को खबरदार करना चाहता हूँ, आप लोग समझिए कि आपका मत कहाँ जा रहा है, वोट कहाँ जा रहा है। मैं 30 सालों से जगदीशपुर विधानसभा में देख रहा हूँ, यहाँ जो भी व्यक्ति विधायक बनकर के पटना गया तो 3 काम करता है: लंपटों का, गुंडा बदमाशों का पैरवी करना, विधायक फंड में कमीशन खा करके विधायक फंड खर्च करना, और तीसरा जो है विधानसभा में एक तरह की सवाल उठाना।
तो वोट डालने से पहले आप विचार करें, क्योंकि 5 सालों में एक बार आपको अवसर मिलता है कि आप अपने अपने बच्चों के, अपने राज्य के, अपने देश के भविष्य के लिए एक नेता चुनते हैं, अपना पावर उस नेता को देते हैं कि तुम जाओ मेरे लड़ाई को जा करके विधानसभा में उठाने का काम करो, मेरे समस्याओं को उठाने का काम करो, उसका निराकरण करवाने का काम करो।